ॐ स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसाविव पुनर्दत्ताग्नता जानता संगमे मयि। संस्कृत एवं संस्कृति के समुपासक मेरे प्रिय गुरुजनों को नमस्कार। प्यारे छात्रों, आपके सहयोग की दृष्टि से प्रारंभ किए गए इस प्रयास में आज जो हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है, प्रमुख संस्थानों के ध्येय वाक्य, भारत के जो प्रमुख संस्थान हैं उन ध्येय वाक्यों का अध्ययन हमको इस पॉइंट के अंतर्गत करना है। 5 नंबर का यह आपका पाठ्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित अंश है। प्रायः 20 से 30 ऐसे मुख्य संस्थान, जिन संस्थानों के ध्येय वाक्य अत्यंत प्रसिद्ध है, उनके बारे में हमें इस विषय के अंतर्गत पढ़ लेना होगा, क्योंकि जब हम चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जा कर के देखते हैं और फाउंडेशन कोर्स संस्कृत के सिलेबस में देखते हैं तो वहाँ अत्यंत स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि प्रसिद्ध संस्कृत ध्येय वाक्य तो होंगे, लेकिन उन प्रमुख संस्थानों के ध्येय वाक्यों में से ही आपसे ये पूछा जाएगा। अब हम ध्येय वाक्यों के बारे में पढ़ें, उससे बारे में जान लेना चाहते हैं कि ध्येय वाक्य कहते किसे हैं और ध्येय वाक्यों की आवश्यकता क्यों होती है, ध्येय होता क्या है और ध्येय का निर्धारण किस प्रकार से होता है। उससे पहले मैं एक अपील प्रिय छात्रों आपसे पुनः करना चाहता हूं कि हमारे चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के अलग अलग जनपदों में रह कर के ग्रामीण अंचल तक यह हमारा प्रयास आपके माध्यम से पहुंचे, ऐसी हमें आप सबसे उम्मीद है। प्रिय छात्रों, जब हम ध्येय वाक्य की बात करते हैं तो 2 शब्दों से मिलकर के यह शब्द बना है, ध्येय और वाक्य। ध्येय को देखें, उससे पहले ध्येय की आवश्यकता किसे होती है। ध्येय की आवश्यकता होती है ध्यानी को, और ध्यानी वह जो ध्यान लगाने का प्रयास करता है। जब हम योग दर्शन देखते हैं तो योग दर्शन में कहते हैं कि योगी जब विभिन्न विषयों से मन को हटाते हुए किसी एक तत्व पर अपने मन को स्थापित करता है, जिसका चिंतन करना चाहता है, मनन करना चाहता है, जिसके अंदर रम जाना चाहता है, वह ही उसी योगी का ध्येय होता है। और जिस ध्येय पर वह रम जाना चाहता है, मन उसी में समाहित हो जाना चाहता है, जिस प्रक्रिया के माध्यम से वह होना चाहता है, वह ध्यान होती है। निरंतरता जिसमें आती है, एकाग्रता आती है। तो अतः हे प्रिय छात्रों, हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से योगी को ध्यान की आवश्यकता होती है समाधि में जाने के लिए, और ध्यान अगर योगी लगाना चाहता है तो उसको ध्यान के लिए कोई ध्येय निर्धारित करना पड़ता है। और सामान्य रूप से हम कह सकते हैं जिस प्रकार से एक योगी को ध्येय की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से सामाजिक या सांस्कृतिक या अन्य क्षेत्रों में काम करने वाली संस्थाएं, व्यक्ति या समूह, ये भी अपना एक लक्ष्य निर्धारित करके कार्य करते हैं। तो इनको भी अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना होता है, और इस लक्ष्य का निर्धारण करने की जब बात आती है तो हम कह सकते हैं कि ध्येय वाक्य उन वाक्यों को कहते हैं जो किसी सामाजिक समूह या संस्था के लक्ष्य को संक्षेप में प्रस्तुत करता है। संस्थाओं की दृष्टि से देखें तो ध्येय वाक्य का जब वे संस्थाएं या समूह करते हैं
तो ये एक ऐसा क्षेत्र हो जाता है जिसमें हम संस्कृत प्रेमी, संस्कृत का अभ्यास करने वाले, संस्कृत के लिए समर्पित रहने वाले व्यक्ति हर्ष और गौरव का अनुभव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रायः संपूर्ण भारत, और केवल संपूर्ण भारत ही नहीं, देश विदेश के अंतर्गत भी यह एक ऐसा फील्ड है, यह एक ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में सभी लोग जब ध्येय वाक्य का निर्धारण करने चलते हैं, चाहे वह कोई समूह हो, चाहे कोई सामाजिक संस्था हो, चाहे कोई विश्वविद्यालय हो, चाहे भारत सरकार हो, चाहे उच्चतम न्यायालय हो, चाहे अन्य अन्य संस्थाएं हो, वे सभी संस्कृति की ओर ही निहारती हैं और संस्कृत से ही ऐसी उम्मीद और ऐसी अपेक्षा करती हैं कि वह संस्कृत हमें हमारे ध्येय का निर्धारण करने के लिए कोई ऐसा वाक्य प्रदान करे, ऐसा सूत्र प्रदान करे कि यह संस्था आजीवन उस सूत्र पर, उस ध्येय पर, उस मार्ग पर चलती रहे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि किसी भी संस्था को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समाज को आगे बढ़ने के लिए, एक रास्ता दिखाने के लिए जिस सूत्र की, जिस लक्ष्य की, जिस ध्येय की आवश्यकता होती है, उसको वाक्य के रूप में प्रस्तुत करने की क्षमता संस्कृत भाषा रखती है। और अनेकों संस्थाएं, अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाली संस्थाएं, चाहे वह संस्था विश्वविद्यालय हो, चाहे कोई वह संस्था कोई आयुर्विज्ञान संस्थान हो, चाहे वह कोई संस्था कोई प्रबंधन संस्थान हो, या अन्य अन्य संस्थाएं, सभी संस्कृत से ही अपने ध्येय वाक्यों को स्वीकार करती हैं। तो प्रिय छात्रों, हमने जाना कि ध्येय वाक्य उन वाक्यों को कहते हैं जो वाक्य किसी संस्था, समूह या संगठन के लक्ष्य को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करता है, प्रदर्शित करता है और बतलाता है। आइए हम देख लेते हैं कुछ प्रमुख संस्थानों के ध्येय वाक्य। प्रिय छात्रों, हमने यहाँ पर प्रयास किया है कि वह संस्थान कौन सा है, उस संस्थान का ध्येय वाक्य क्या है, उस संस्थान के ध्येय वाक्य का हिंदी अर्थ क्या होता है, और उस संस्थान के ध्येय वाक्य का मूल स्रोत क्या है। हालांकि विश्वविद्यालय द्वारा आपके पाठ्यक्रम में जो पाठ्यांश स्वीकृत किया गया है, उसके अंतर्गत आपसे केवल संस्थान और उस संस्थान का ध्येय वाक्य इतना ही पूछा जाना है, लेकिन उस को अच्छी प्रकार से अटेम्प्ट करने के लिए, उसमें पूरी तरह से सफलता प्राप्त करने के लिए हमने यह उचित समझा। उम्मीद है आपको यह प्रयास हमारा रुचिकर लगेगा और आप इस हमारे प्रयास को आगे भी बढ़ाने में सहयोग करेंगे। प्यारे छात्रों, जब हम ध्येय वाक्यों का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम भारत देश में रहते हैं और हमारे भारत की सरकार ही वहाँ सीधा सीधा कहती है सत्यमेव जयते, अर्थात भारत का सीधा सीधा कथन है कि सत्य की ही जीत होती है। प्रिय छात्रों, यह जो सत्यमेव जयते है, यह मुंडकोपनिषद के अंत से लिया गया है और मुंडकोपनिषद में यह पूरा मंत्र आप सामने देख सकते हैं। सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः येनाक्रमन्त ऋषयो ह्याप्त कामो यत्र तत् सत्यस्य परमम निधानम। ये प्रिय छात्रों, संपूर्ण श्लोक या मंत्रों की हम व्याख्या अत्यंत विस्तार वैसे यहाँ करना उचित नहीं समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप इतना जान लें, सत्यमेव जयते, सत्यम एव जयते, सत्य की ही जीत होती है, यह कहती है हमारी भारत की सरकार। उसके बाद हमारे आती है लोकसभा। लोकसभा संसदीय व्यवस्था का एक अंग है। लोकसभा कहती है हमारी धर्म चक्र प्रवर्तनाय, धर्म के चक्र को आगे ले जाने के लिए यह लोकसभा भारत में रहने वाले लोगों के जीवन में
किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, धर्म के साथ सब लोग आगे बढ़ें, कोई भी आपसी भेदभाव के साथ, एक दूसरे के साथ छल कपट इत्यादि के साथ व्यवहार ना करे, कोई किसी का शोषण ना करे। इस हेतु हम यहाँ संसद में, लोकसभा में कार्य करते हैं। ये लोकसभा इसलिए कार्य करती है। हमारे भारत देश का श्रम मंत्रालय कहता है श्रम एव जयते। जिस प्रकार से सत्यम एव जयते था, ऐसे ही यहाँ पर श्रम एव जयते। श्रम और एव में जब हम पदों को देखेंगे तो विसर्ग हमारा है, वह जब अर्थ करने चलेंगे तो आ जाएगा श्रमः एव जयते, अर्थात श्रम की ही विजय होती है। अब श्रम की विजय किस प्रकार से हो सकती है? जो व्यक्ति मेहनती है, परिश्रमी है, वो सफलता प्राप्त करेगा। तो हमारा श्रम मंत्रालय कह रहा है कि हम भारत के रहने वाले लोगों के जीवन में श्रम के महत्व को स्थापित करना चाहते हैं, और जो परिश्रमी व्यक्ति हैं वे अवश्य ही सफलता प्राप्त करते हैं। भारत का उच्चतम न्यायालय वह भी कहता है यतो धर्मस्ततो जयः। यतः, जहाँ, धर्म है, जिस स्थान पर धर्म है, अर्थात व्यक्ति अपने कर्तव्य और अधिकारों का अच्छी प्रकार से पालन करते हैं, केवल अधिकारों के लिए ही संघर्ष नहीं करते हैं। हमारे क्या कर्तव्य राष्ट्र के प्रति हैं, हमारे क्या कर्तव्य समाज के प्रति हैं, हमारे क्या कर्तव्य अपने परिवारजनों के प्रति हैं, हमारे क्या कर्तव्य हमारे गुरुजनों के प्रति हैं, हमारे आसपास रहने वाले लोगों के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, कौन कौन से अधिकार हैं, इन सभी को अच्छी प्रकार से जो जानता है, तो इसी वाक्य को लेकर के हमारा उच्चतम न्यायालय कहता है कि यतो धर्मस्ततो जयः। जहाँ धर्म है वहीं विजय है, वहीं जीत होती है। क्यों? जो धर्म के पथ पर चलेगा, किसी अन्य को परेशान नहीं करेगा, पीड़ा नहीं पहुंचाएगा, शोषित नहीं करेगा, दुख नहीं पहुंचाएगा, वह व्यक्ति अत्यंत हर्ष में रहेगा, सुख में रहेगा, मंगल में रहेगा। महाभारत का यह अंश है, राजन सत्वमयो ही एष तमो राग विवर्जित है यतः कृष्णस्ततो धर्मो यतो धर्मस्ततो जयः। यह पूर्ण अंश है। आगे हमारी थल सेना भी कहती है सेवा अस्माकम धर्म है, हमारा सेवा ही हमारा धर्म है। भारत देश की सेवा करना, भारत देश के नागरिकों की सेवा करना ही थल सेना का धर्म है। उसने अपना ये मोटिव बनाया है। नौसेना भी कहती है समनो वर्ण है। नौसेना क्योंकि जल में रहती है, जल सेना के नाम से भी जानी जाती है, तो जल के देवता हैं वरुण, और इसलिए हमारी नौसेना कहती है हे वरुण देव, हमारी रक्षा करें, हमारा कल्याण करें, हमारा भला करें, हमारा जीवन मंगलमय हो, और उस जीवन को आप हमारे को मंगलकारी करें। ये पूरा श्लोक है, तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। ओम समनो मित्र सम वरुण समनो भवत्वर्यमा समनो इंद्र बृहस्पति समनो विष्णु रुरोक्रमा इत्यादि ये मंत्र है। और अंत में कहते हैं तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम। इस प्रकार से इस मंत्र के अंतर्गत जो अंश स्वीकृत किया है नौसेना ने, समनो वरुण, न मतलब हमारा, हम सबका, सम कल्याण करे, कौन करे? वरुण देवता। हे वरुण देवता, हम सभी को तुम भय और रोगों से मुक्ति प्रदान करो, और क्या करो? इस प्रकार का मोटिव नौसेना बनाती है। आगे वायुसेना भी कहती है नभः स्पर्शम दीप्तम, क्योंकि वायुसेना का काम है अंतरिक्ष में, और अंतरिक्ष के लिए पद प्रयुक्त होता है नभ, तो वायुसेना अंतरिक्ष का स्पर्श करती है, और वो क्या कहती है कि हमारा जो अंतरिक्ष को हम स्पर्श करें, आसमान को जो स्पर्श करें, वह दीप्यमान हो, चमकता हो, खिलता हो, प्रकाश से, चमक से, कीर्तियों से युक्त हो। और ये अंश स्वीकृत किया है वायुसेना ने श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय से। नभः स्पर्शम दीप्तम अनेक वर्णम व्यात्यानयम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रयथितांतरात्मा धृतिम न विन्नामि समम च इत्यादि ये अंश है। आगे भारत की जो प्रशासनिक सेवा अकादमी है वह कहती है योगः कर्मसु कौशलम।
हालांकि योग शास्त्र में बताया गया है योगश्चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त की जितनी भी वृत्तियां हैं, इधर उधर जो हमारा चित्त भागता है, विषय विषयांतरों में भटकता है, उसको रोक लेना ही और उसको रोक करके और अच्छी प्रकार से नियोजित करना ही योग हमारा योग शास्त्र कहता है। उसी बात को श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम। अपने कर्म में, अपने कार्यों में, अपने किए जाते हो कर्मों में कुशलता ही, उनको अच्छी प्रकार से करने की क्षमता ही, उनको भली भांति करने की सामर्थ्य ही, निपुणता ही योग है। और पूरा अंश ये श्रीमद् भगवत गीता से स्वीकार किया गया है इस प्रकार से, बुद्धि युक्तो जातीय उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। हमारे देश का जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, यूजीसी के नाम से जिसको हम जानते हैं, वह भी कहता है ज्ञान विज्ञानम विमुक्तय, अर्थात ज्ञान और जो विज्ञान है, नॉलेज और साइंस, ये दोनों चीजें हमको मुक्ति प्रदान करती हैं, छुटकारा प्रदान करती हैं क्लेशों से, दुखों से, संकटों से, इन सभी चीजों से मुक्ति हमको इनके द्वारा प्राप्त होती है। भारत का जो जीवन बीमा निगम है वो भी कहता है योग क्षेमम वहाम्यहम, योग की और क्षेम की हम क्या करते हैं, वहन करते हैं, उसको हम आगे ले जाते हैं। किस प्रकार से, योग की कोई भी चीज हमने अपने पास उपलब्ध वस्तुओं में जोड़ी हुई, उसको जोड़ने को योग कहते हैं, और उसे पास में स्थित वस्तु को सुरक्षित रखना ही क्षेम कहता है। तो भारतीय जीवन बीमा निगम जो है वह कहता है कि हम योग का और क्षेम का दोनों को ही संरक्षण करते हैं, उसको हम आपके साथ आगे तक लेकर के जाते हैं। यह अंश श्रीमद् भगवत गीता से स्वीकार किया गया है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भारत का जो चलचित्र जगत है, दूरदर्शन, वह भी कहता है सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य कल्याणप्रद और सुंदर। आगे आकाशवाणी भी हमारे देश की कहती है, जिसको हम रेडियो के नाम से जानते हैं, ये बहुजन हिताय बहुजन सिखाए, अर्थात अनेकों लोगों के, कोटि कोटि लोगों के सुख के लिए, कोटि कोटि लोगों के हित के लिए यह जो आकाशवाणी है, यहाँ से कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। यह इन्होंने त्रिपिटक के विनय पिटक से लिया गया है, बौद्ध धर्म में जो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। भारत का जो डाक तार विभाग है वह भी कहता अहर्निशम सेवामहे, सेवामहे सेवा करते हैं, अहर्निशम अहश्च निशाच, दिन में और रात में, अर्थात 24 घंटे, अर्थात सतत निरंतर। क्या कहता है डाक तार विभाग कि हम लोगों की, जनों की, मनुष्यों की, संस्थाओं की, संगठनों की, अर्थात देश की निरंतर सेवा करते हैं। यह मोटिव बनाया है डाक तार विभाग ने। उत्तर प्रदेश का जो संस्कृत संस्थान है, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, वह भी कहता है भूमा वही सुखम, सुख की प्राप्ति करनी हो तो व्यक्ति को बड़प्पन रखना चाहिए, विराटता रखनी चाहिए, विशाल हृदय वाला उसको होना चाहिए। अगर तुच्छ होगा, बात बातों पर लड़ाई झगड़ा क्लेश इत्यादि करने वाला व्यक्ति होगा तो वह कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। सुख की प्राप्ति कब कर पाएगा, जब वह विशालत्व को अपने हृदय में धारण करेगा। और यह जो वाक्य है छांदोग्योपनिषद से लिया गया है, जहाँ पर कहा गया है यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमास्ति। अखिल भारतीय जो आयुर्विज्ञान संस्थान है वह भी कहता है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कहता है कि हमारा जो शरीर है वह ही हमारे सभी कर्तव्यों को पूरा करने का साधन है, वही हमारे सभी अधिकारों को प्राप्त करने का साधन है।
इस शरीर से ही हम जो भी काम कर सकते हैं, इस शरीर के माध्यम से ही कर सकते हैं। अगर शरीर निष्क्रिय हो गया, शरीर ही रुग्ण हो गया, रोगी हो गया, तो फिर हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। अतः हमें अपने शरीर के स्वास्थ्य के प्रति भी अत्यंत सजग रहना चाहिए। और कहा भी गया है, पहला सुख निरोगी काया। कुमार संभव में यह कथन आया था। भगवान शिव को पति के रूप में वर्ण करने के लिए तपस्या करने का प्रयास करती हैं माँ पार्वती, और उसी क्रम में यह है, तो कहती हैं, अपि क्रियार्थम सुलभम समित कुसम जलान्यपि स्नान विविध क्षमाणि अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तसे शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है, सीबीएसई जिसको बोलते हैं, वह भी कहता है असतो मां सदगमय। यह छांदोग्योपनिषद से लिया गया वाक्य है, और पूरा मंत्र आप आगे देख सकते हैं, क्योंकि इस मंत्र की बार बार अनेकों संगठनों ने इसे मंत्र के प्रति स्नेह जागा प्रकट किया है और उसको अपने ध्येय वाक्य के रूप में स्वीकृत किया है। तो एक साधक परमपिता परमात्मा के प्रति प्रार्थना करता है, असतो मां सद्गमय, हे परमपिता परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो। हे परमपिता परमात्मा, तमसो मां ज्योतिर्गमय, हमें तमस से, अंधकार से ज्योति की ओर, प्रकाश की ओर ले चलो। हे परमपिता परमात्मा, हमें मृत्युर्मा अमृतम गमय, मृत्यु से अमृतत्व की तरफ, अमरता की ओर ले चलो। इस प्रकार की जो ये प्रार्थना की गई है परमपिता परमात्मा के प्रति, उसी में से असतो मां सद्गमय को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपने ध्येय वाक्य के रूप में स्वीकृत किया है, और यह प्रयास करता है असत्य के से सत्य की ओर चलने का। केंद्रीय विद्यालय संगठन यह भी तत्वम पूषण अपावरणु, ईशावास्योपनिषद का यह मंत्र है, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि एतम मुखम तत्वं पूषण अपावरणु सत्य धर्माय दृष्टे। हे पूषण देवता, हे सूर्य देवता, सत्य का जो, सत्य के ऊपर जो असत्य का आवरण छाया हुआ है, ज्ञान के ऊपर जो अज्ञान का आवरण छाया हुआ है, हे पूषण देवता, हे सूर्य देवता, हमको सत्य के प्राप्ति के लिए उस अज्ञान रूपी आवरण को आप हटा दीजिए, और हम जिससे अपने उस मूल चेतन तत्व को, आत्मा को देख सकें और अपने मूल स्वरूप परमात्मा में समाहित हो सकें। जवाहर नवोदय विद्यालय भी प्रज्ञानम ब्रह्म इस प्रकार से कहता है, ऐतरेय उपनिषद से स्वीकार करता है, और प्रकृष्टम ज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान की पराकाष्ठा ही ब्रह्म है। इस प्रकार से जवाहर नवोदय विद्यालय कहता है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद भी विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति होती है, इस प्रकार से कहता है। ईशावास्योपनिषद का ये वाक्य है, विद्यांचा विद्यांचा यस्तद्वेदो व्ययं स अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या अमृतम अश्नुते। इस प्रकार से यह पूर्ण वाक्य है, और विद्या के द्वारा ही मनुष्य अपने जीवन का कल्याण कर सकता है, इस प्रकार का स्पष्ट संदेश राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद देता है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद भी कहता है, गुरु गुरुतमो धाम। विष्णु सहस्त्रनाम से लिया गया यह श्लोक का अंश, गुरु गुरुतमो धाम सत्य सत्य पराक्रम निमिषो अनिमिष सृग्वी वाचस्पति उदारधि। और राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद कहता है, क्योंकि शिक्षकों की शिक्षा का यह काउंसिल है, तो कहती है कि गुरु ऐसा स्थान है, गुरुतम सबसे श्रेष्ठ, सबसे उच्च स्थान है। अतः हमें गुरुजनों के प्रति
समर्पण का भाव रखना चाहिए, आदर का भाव रखना चाहिए, उनका प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए। गोरखपुर विश्वविद्यालय भी आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वतः कहता है कि जितने भी दिशाएं, जितनी भी चारों हमारे चारों ओर जो भी वातावरण है वह हमारे लिए कल्याणकारी हो, उससे हमको कल्याणकारी विचार प्राप्त हों। ऋग्वेद से लिया गया यह मंत्र है। आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वतो दवधासो अपरितास उद्भिद देवानो यथा सदमिद वृद्धे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ भी यत्र सत्यस्य परमम निदानम इस प्रकार से कहता है, और कहता है कि जो वाक्य हमने पहले पढ़ा था, सत्यमेव जयते नामृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः येनाक्रमन्ति ऋषयो याप्त कामो यत्र तत् सत्यस्य परमम निदानम। मुंडकोपनिषद का जो वाक्य था, जिस मंत्र से भारत सरकार ने सत्यमेव जयते स्वीकार किया है, उसी मंत्र से यत्र सत्यस्य परमम निदानम यह वाक्य चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के द्वारा स्वीकार किया गया है। और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कहता है कि यह वह स्थान है जहाँ सत्य के का परम स्थान है, अर्थात सत्य को प्राथमिकता दी जाती है, सर्वोच्च सत्य को ही यहाँ पर प्रामुख्य है, सही तथ्यों का ही यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय अपने ध्येयवाक्य के माध्यम से स्पष्ट करता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भी विद्यामृतम अश्नुते, अभी हमने देखा पीछे, कहता है कि विद्या से ही अमृत की प्राप्ति होती है, अर्थात अमरता की, अमरत्व की प्राप्ति होती है। यह ईशावास्य उपनिषद का मंत्र था, पीछे हम पढ़ करके आए हैं। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान जो अभी केंद्रीय विश्वविद्यालय हो गए हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में भारत सरकार ने स्वीकृति दी है। तिरुपति विश्वविद्यालय और तिरुपति विद्यापीठ और लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ के साथ इन तीनों केंद्रीय विद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों के रूप में स्वीकृत किया है भारत सरकार ने। वह भी कहता है यह अनुचानः स नु महान, मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय से लिए गए श्लोक से यह अंश है। न हायनैर न पालितैर न वित्तेन न बंधुभि ऋषयश्चक्रे धर्मम यो अनुचान स नु महान। अर्थात हम सभी मनुष्यों के बीच में जो भी व्यक्ति ज्ञान में, विज्ञान में, विद्या में, तप में, तपस्या में आगे बढ़ा हुआ है, जिसका तप ज्यादा है, जिसकी तपस्या ज्यादा है, जिसका ज्ञान ज्यादा है, जिसका विज्ञान ज्यादा है, जिसकी मेहनत ज्यादा है, जिसका परिश्रम ज्यादा है, वही व्यक्ति हमारे मध्य में श्रेष्ठ है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय भी श्रुतम में गोपाय, हे परमपिता परमात्मा, मैं जो भी शिक्षा प्राप्त करूं, मेरी जो भी शिक्षा है वह रक्षा के काम आए, रक्षा करे, संस्कृत की रक्षा करे, संस्कृति की रक्षा करे, वेदों की रक्षा करे, प्राणियों की रक्षा करे, मनुष्यों की रक्षा करे, मौलिक कर्तव्यों की रक्षा करे, मौलिक अधिकारों की रक्षा करे, अर्थात भिन्न भिन्न स्थानों पर वह रक्षा करने के काम पर आए, अर्थात सदुपयोगी हो, मेरी शिक्षा सही कार्यों में प्रयुक्त हो। तैत्तिरीयोपनिषद का यह काफी बड़ा सा मंत्र है, प्रिय छात्रों आपके सामने आ रहा है, इसको पढ़ लेना आप। दिल्ली विश्वविद्यालय भी निष्ठा धृति सत्यम, निष्ठा धृति और सत्य, धैर्य और सत्य, ये सभी मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, और इसी वाक्य को दिल्ली विश्वविद्यालय अपना उद्देश्य बना करके, ध्येय बना करके कार्य करता है। उस्मानिया विश्वविद्यालय तमसो मा ज्योतिर्गमय कहता है, यह मंत्र हमने काफी अच्छी तरह से पढ़ लिया है, अर्थात हे परमपिता परमात्मा, अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले चलो, अज्ञान से हमको ज्ञान की ओर ले चलो। पंजाब विश्वविद्यालय भी इसी वाक्य पर अपना स्नेह प्रकट करता है और कहता है तमसो मा ज्योतिर्गमय, हे परमपिता परमात्मा, अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले चलो, हमें
ज्ञान की ज्योति से आलोकित मार्ग का पथिक बना दो। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी संस्थान गोरखपुर हो जो कहता है योगा कर्मसु कौशलम। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद हो, कहती है सिद्धिर भवति कर्मजा। सिद्धि की जो प्राप्ति होती है, सफलता की जो प्राप्ति होती है, असफल और सफल व्यक्ति के अंतर्गत मध्य में यही अंतर होता है। सफल व्यक्ति जो होता है वह निरंतर अपने लक्ष्य की ओर चलता रहता है, और असफल जो व्यक्ति होता है वह सफलता के लिए प्रयास तो करता है लेकिन निरंतर प्रयास नहीं करता है, उसके निरंतरता में बाधा होती है, अतः वह सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता का जो श्लोक है, कांक्षन्त कर्मणा सिद्धिम यजंत युग देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर भवति कर्मजा। सिद्धि की जो प्राप्ति होती है, सफलता की जो प्राप्ति होती है, वह कर्मजा, कर्म से उत्पन्न होने वाली, अर्थात जो व्यक्ति अपने कर्म के प्रति पूर्ण समर्पण से लगा रहता है, अपनी निष्ठा को अपने कर्म के प्रति समर्पित कर देता है, तो उस व्यक्ति को निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति होती है। भारतीय प्रशासनिक कर्मचारी महाविद्यालय हैदराबाद भी कहता है समगच्छध्वम संबद्धध्वम। संज्ञान सूक्त ऋग्वेद से ये लिया गया मंत्र है, समगच्छध्वम संबद्धध्वम संभो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना उपासते। कितना बढ़िया सा कथन है, कितना बढ़िया मंत्र है, कितनी अच्छी दृष्टि और चिंतन हमारे प्राचीन ऋषि महर्षियों का है, जिसको स्वीकार करके भारतीय प्रशासनिक कर्मचारी महाविद्यालय हैदराबाद कार्य करता है। ऋषि कहता है कि समगच्छध्वम संबद्धध्वम, हे परमपिता परमात्मा, हम सभी संसार के प्राणी समगच्छध्वम, साथ साथ चलें और साथ साथ बोलें। संभो मनांसी जानताम, सभी लोग हम एक दूसरे के मनों को जाने, जिस प्रकार से देवा भागम यथा पूर्वे। एक सामान्य सी बात मैं बताना चाहता हूँ कि संसार में प्राय कलेश होता है संपत्ति को लेकर के, तो उस कलेश की जड़ को ही मेट देना चाहते हैं यहाँ पर ऋषि, और कहते हैं जिस प्रकार से देवता लोग हवन में दी गई सामग्री को पूर्व से ही निर्धारित भाग के अनुसार स्वीकार कर लेते हैं उस आहुति को, वैसे ही हमें भी अपने पूर्व में निर्धारित किए गए भागों के हिसाब से अपनी अपनी संपत्तियों का निर्धारण करते हुए, संपत्तियों के ऊपर लड़ाई झगड़ा कलेश इत्यादि ना करते हुए साथ साथ चलो और साथ साथ बोलो। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर हो जो कहता है योग कर्मसु कौशलम, और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई कहता है ज्ञानम परमम ध्येयम, ज्ञान ही परम ध्येय है। हम ध्येय वाक्य पढ़ने चले थे और उन्होंने ध्येय वाक्य बता दिया है कि सबसे बड़ा ध्येय मनुष्य का क्या होना चाहिए, ज्ञान, जानकारी प्राप्त करना, नॉलेज को प्राप्त करना, नई नई चीजों को सीखने की जिज्ञासा मन में रखना और जिज्ञासा को रखते हुए सीखने के लिए प्रयास करना। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर कहता है तमसो माँ ज्योतिर्गमय, जिसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई भी कहता है सिद्धिर भवति कर्मजा, जिसको अभी हमने पढ़ा। भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलोर कहता है तेजस्वी नावधीतम वस्तु, हे परमपिता परमात्मा, हम दोनों का जो अधीत है जिसको हमने पढ़ लिया है वह तेजस्वी हो, तेज को धारण करने वाला हो, अर्थात हमको यश की, कांति की, तेज की प्राप्ति कराने वाला हो। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से का एक उपनिषद है, उससे लिया गया यह मंत्र है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। भारतीय प्रबंधन संस्थान कोझिकोड भी योग कर्मसु कौशलम कहता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धनबाद कहता है उत्तिष्ठत जागृतः प्राप्य वरान निबोधत,
मेरे प्यारे छात्रों, आप भी उठो, जागो और श्रेष्ठ लोगों से सीखो और सीख करके अपने जीवन में अपनाओ और उसको व्यवहार में लाओ, जिससे आपके जीवन का भी कल्याण हो। कठोपनिषद से लिया गया यह मंत्र का हिस्सा था। केवल भारत में ही नहीं, विदेशों में भी, विदेशों की सरकारें, विदेशों के प्रमुख संस्थान संस्कृत के प्रति एक दृष्टि डालते हैं, चाह रखते हैं कि संस्कृत हमको अपना ध्येय निर्धारित करने के लिए वाक्य प्रदान करे। देखते हैं कोलंबो विश्वविद्यालय जो कि श्रीलंका में स्थित है, बुद्धि सर्वत्र भ्राजते, इस प्रकार के संस्कृत वाक्य को अपना ध्येय वाक्य के रूप में स्वीकार करता है, जो कहता है कि बुद्धि सर्वत्र प्रकाशमान होती है, बुद्धिमान व्यक्ति को हर जगह सम्मान प्राप्त होता है। बुद्धिमान जो व्यक्ति होगा उसके चेहरे की चमक तेज अपने आप ही अत्यंत बढ़ जाता है। नेपाल सरकार भारत का पड़ोसी और मित्र देश है, उसकी सरकार भी कहती है जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। रामायण में भगवान श्री राम के द्वारा लक्ष्मण से कहा गया यह प्रसिद्ध श्लोक है, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण यद्यपि यह लंका सोने की बनी हुई है, फिर भी मुझे ये अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि जननी जन्म भूमिश्च, जननी अर्थात जन्म देने वाली माता, और जन्मभूमि अर्थात जहाँ पर हमने जन्म लिया वह स्थान, स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी बढ़कर है। इसलिए प्यारे छात्रों, अपनी जन्मभूमि भारत भूमि के प्रति कुछ हमारे कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का स्मरण अवश्य रखना। इंडोनेशिया की जो जल सेना वह भी जलेस्वेव जयामय कहता है, और पेरादेनिया जो विश्वविद्यालय वह भी सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, अर्थात शास्त्र या ज्ञान या नॉलेज सभी का नेत्र है। हम खुली आंखों से तो बहुत कम देख पाते हैं, बंद आंखों से ज्यादा देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वह हमारे ज्ञान में समाहित है, हमारी बुद्धि में हमने कहीं ना कहीं उसको पढ़ा है, देखा है, सुना है। उन वस्तुओं को आंखें बंद करने पर हम बहुत अत्यंत विस्तृत रूप में, व्यापक रूप में देख सकते हैं। इसका मूल स्रोत जो है अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्ति अंधस एव सः। प्रिय मित्रों, इस प्रकार से भारत के जो कुछ प्रमुख संस्थान थे, उन संस्थानों के ध्येय वाक्यों के अध्ययन का प्रयास हमने किया। उम्मीद है आपको यह हमारा किया गया प्रयास पसंद आएगा। आगे की पाठ्यांशों को लेकर के आगे की वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।